हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और अपनी हेलो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो हेलो मेरी आज की शुरुआत हो गई है। हेलो आज है 15 अगस्त और हेलो। आपको जो है मेरी वीडियो जाती है एक दिन बाद। जब तक आप देखोगे तो 15 अगस्त बीत चुके होंगे। जगो। यहाँ पे गुड मैं इनको मॉर्निंग। जगा रही हूँ। आज इनका स्कूल सवेरे ही था, इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं इसको रेडी करने में लग जाती हूँ। इनका फिर डेली की तरह नौटंकी आज का तो और भी, आज इनको और सुबह जगना पड़ा था। वैसे 7 बजे जगाते हैं, आज इसको थोड़ा दिक्कतें हुई जगाने में, तो यहाँ पे इनको स्कूल भेज के मैं अपने काम में लग जाती हूँ। आज लंच बना के नहीं दी थी क्योंकि तुरंत आने वाला था और मैं घर में ही कुछ हलवा वगैरह खिला दी थी। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना काम वाम सारा करके और अपना पढ़ाई करने बैठूँगी। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात आ रहा था कि मैं हिस्ट्री जब देखती हूँ और साथ ही नोट्स बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अभी करते करते काम भी हो जाएंगे और मेरा हिस्ट्री कंप्लीट भी हो जाएगा। बस मुझे बाद में नोट्स बनाना पड़ेगा। मैं फिर देखने लगती हूँ कि मुझे आज कौन सा क्लास करना है, वो निकाल के मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बनाते बनाते या खाना बनाते बनाते कुछ भी मैं देख लूँ, बाद में बस मैं रिवीजन करूँ। और आज मुझे बाहर भी जाना था खेतान मार्केट। मैं माइंड में एक चीज़ लेके चलती हूँ, मुझे कोई काम भी रहे मैं इधर ही इस चीज़ को ऐड की हूँ। पहले मुझे कहीं जाना रहता था तो वो पूरा दिन मेरा बर्बाद ही जाता था, मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैं सोची हूँ कि जब मैं सारा काम कर सकती हूँ तो पढ़ाई के लिए टाइम 2 घंटे भी क्यों नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैं यदि मुझे कितनी भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे 2 आवर ज़रूर पढ़ना है। कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर पढ़ना है। ऐसे बिना पढ़े किसी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये पनिशमेंट समझिए या फिर जो समझिए, मैं ऐसा दिमाग में लेके चलती हूँ ताकि मेरा हर दिन एक दिन मेरा पढ़ाई हो। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाते बनाते वीडियोस देख रही हूँ। हाँ, हालांकि आपको 100% माइंड में नहीं जाएगा। आप 2 वर्क जैसे कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, तो 80% तो ज़रूर जाएंगे यदि आप ध्यान से सुनते हो। कान आपका ऑडियो पे रहता है और बस आप खाना बना रहे हो, जैसे देख के बना रहे हो आँख से, बस इतना रहना चाहिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। और नहीं तो आप बैक करके मैं यहाँ पे यही कर रही थी। मैं बार बार बैक कर करके, मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था मैं बार बार बैक कर करके देख रही थी। और उसके बाद मेरा जो है 2 दिन का पेंडिंग था रिवीजन का, हिस्ट्री सीडीपी। जैसे आपको मैं बताई थी कि मैं हिस्ट्री और सीडीपी को लेके चल रही हूँ रिवीजन के लिए। तो मेरा एक दिन भी छूटता है तो मैं अगले दिन उसको दोनों का, पहले दिन का और जिस दिन मैं टारगेट ली हूँ उस दिन का, दोनों दिन का मैं करती हूँ, चाहे मुझे जितना भी टाइम लगे। तो मैं यहाँ पे आज बस हिस्ट्री का क्लास की हूँ और उसका नोट्स बनाई हूँ और उसके बाद मैं रिवीजन की हूँ सीडीपी और हिस्ट्री का। 2 सब्जेक्ट मैं लेके चल रही हूँ। पहले ये मेरे फिर फिनिश होंगे, फिर मैं अगले सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। हालांकि हम लोग के पास टाइम देखा जाए तो काफ़ी है और एक तरफ से नहीं भी है, क्योंकि टाइम यूँ ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि सोच रहे होंगे कि सीटेट बहुत इजी है। हाँ, इजी है, बट उनके लिए इजी है जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देंगे या फिर 1 सप्ताह 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल रहे। कोई कोई कर भी लेते हैं, 1 मंथ 15 डेज में भी सीटेट क्लियर कर लेते हैं। तो सबकी अलग अलग बात है और सबकी अलग अलग दिमागें होती हैं। जिसको जितना जैसा समझ में आता है उसको वैसा ही करना चाहिए। सबका माइंड तो एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आज मैं सोची थी कि मैं रिवीजन करूं, तो आज लगभग मेरा 1 घंटे 15-20 मिनट की मैं रिवीजन की थी और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री जो मैं पढ़ाई की थी उसका नोट्स बनाई थी, क्योंकि एक दिन पहले भी मेरा एक टॉपिक बच गया था। और अब मेरा हिस्ट्री में 15 वीडियोज़ में 1 वीडियोज़ हो चुके हैं, 14 वीडियोज़, और आज 15 अगस्त भी हो गए हैं। और इस अगस्त मंथ में मुझे अपना सीटेट का सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, इसलिए मैं एक दिन भी छोड़ती हूँ तो मुझे
कंप्लीट नहीं होगा मेरा सिलेबस, मुझे किसी भी हालत में रात में जग के, दिन में कभी भी मुझे करना ही पड़ेगा। वैसे मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं उस टाइम समझा देती हूँ तो वो समझ जाता है, और घर में कुछ चीज़ में वो बिजी रहता है। मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, मैं 8-9 घंटा आराम से निकाल लूँगी मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही थी कि आप हर काम कर रहे हो, आप ये सोच के चलिए कि पढ़ाई भी मेरा एक काम है डेली का। जैसे आपका डेली का काम खाना पीना बनाना जो भी रहता है, तो पढ़ाई का भी एक माइंड में रखिए काम है। मैं क्यों आज पूरा टाइम बर्बाद करूं, 1 से 2 घंटा भी आप पढ़िए, अब टाइम नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे मार्केट घुस गई हूँ, और सबसे पहले मुझे पहला नंबर पे दिखा दुकान, तो मैं तुरंत यहाँ से आ गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए जो सूट, मतलब कम दाम के थे, मुझे लग रहा था कि दुगना यहाँ रेट बता रहा है, तो मैं फिर आ गई। जो लोग भी आए होंगे यहाँ पे वो लोग उनको पता होगा यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिलते हैं, चाहे सूट हो या साड़ी हो, लहंगा हो, शादी वगैरह का शॉपिंग यहाँ पे होता है बहुत अच्छे से। हम लोग शादी वादी का शॉपिंग सब कुछ, या ऐसे भी दुर्गा पूजा दीपावली कुछ भी हो तो यहाँ से ही ड्रेसेस लेते हैं। जो लोग भी खैतान मार्केट को जानते होंगे, आए होंगे, उनको पता होगा। तो यहाँ पे इतने सारे सूट थे, इतने अच्छे अच्छे थे, मुझे लग रहा था मैं 4-5 खरीद लूँ, लेकिन मुझे 2 ही लेना था। सो मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा मार्केट का, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कैसे टेबल पे